सरकार का जो ताबे फरमान रहेगा, सरकार का जो ताबे फरमान रहेगा, जीशान था, जीशान है, जीशान रहेगा। सरकार का जो ताबे फरमान रहेगा, जीशान था, जीशान है, जीशान रहेगा। और अखलाक़े नबी पूछा तो सिद्दीक़ा ये बोली, अखलाक़े नबी पूछा तो सिद्दीक़ा ये बोली, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और उस बोलते कुरान के लिए गुंबदे खजरा, उस बोलते कुरान के लिए गुंबदे खजरा, जुज़दान था, जुज़दान है, जुज़दान रहेगा। जुज़दान था, जुज़दान है, जुज़दान रहेगा। और हम गौस के ख्वाजा के रजा के हैं दीवाने, हम गौस के ख्वाजा के रजा के हैं दीवाने। ऐलान था, ऐलान है, ऐलान रहेगा। ऐलान था, ऐलान है, ऐलान रहेगा। और जैसा कि मुझे पता चला है, इन अल्लाह वालों को भूरा मियाँ के नाम से इलाका जानता और पहचानता है। हो सकता है उनका नाम और हो, लेकिन इस नाम से वो मशहूर हो गए हों। देखें शायर इस्लाम क्या कहते हैं जितने यहाँ भूरा शाह मियाँ का सब पर, बेशक है जितने यहाँ भूरा शाह मियाँ का सब पर, फैजान था, फैजान है, फैजान रहेगा। फैजान था, फैजान है, फैजान रहेगा। और जिस दिल में ना हो हुब्बे शहे सरवर आलम, जिस दिल में ना हो हुब्बे शहे सरवर आलम, वीरान था, वीरान है, वीरान रहेगा। वीरान था, वीरान है, वीरान रहेगा। हम गौस के ख्वाजा के रजा के हैं दीवाने। ऐलान था, ऐलान है, ऐलान रहेगा। अकीदत, मोहब्बत, अदब और एहतराम के साथ, चूँकि मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं है, शायर मुल्क हिंदुस्तान बड़ा संजीदा लहजा और बड़े संजीदा अंदाज में पढ़ने वाला शायर मुल्क हिंदुस्तान गुलाम गौस गजाली को भी सुनना है। और उस्ताद मोहतरम हज़रतुल अल्लामा सय्यद मुकीमुर रहमान साहब किबला का खुसूसी खिताब हमें और आपको सुनना है। बड़े अच्छे अंदाज से आप निकाबत सुन रहे हैं शायर नकीब आज़म हिंदुस्तान बड़े भाई मोहम्मद शोएब रज़ा रामपुरी साहब की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबके पढ़ने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। एक मर्तबा और नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराने अकीदत पेश करने पड़े। बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व करीमिना व मलजाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखें, अल्लाह के वली के कुर्ब में हम बैठे हैं तो हमें पहचान होनी चाहिए कि अल्लाह वालों की पहचान क्या होती है। इसी के ज़िमन में मैं आपसे चंद बातें करना चाहूँगा संजीदगी के साथ। बस जिस तरीके से आप मेरी बात को सुन रहे हैं, अपनी तवज्जो मेरी तरफ रखें। अल्लाह करीम अपने बरगुज़ीदा बंदों की निशानियाँ कुरान आप पढ़ेंगे, गाहे बगाहे जगह जगह आपको अल्लाह वालों की निशानियाँ मिल जाएंगी। मैंने 18वें पारे की शुरू की 2-3 आयात आपके सामने पढ़ी हैं। अल्लाह करीम कुरान में इरशाद फरमाता है, क़द अफ़लहल मुमिनून, बामुराद हुए, कामयाब हुए ईमान वाले। बेशक बेशक कामयाब हुए ईमान वाले, बामुराद हुए ईमान वाले, बुलंदियों को पहुंचे ईमान वाले। इज्जतें किनके लिए हैं? ईमान वालों के लिए। बामुराद कौन है? ईमान वाला है। और ईमान वाला है कौन? जिसके सीने में नबी की मोहब्बत है, जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया है। नबी की मोहब्बत जिसके सीने में है वही ईमान वाला है। क़द अफ़लहल मुमिनून, बामुराद हुए ईमान वाले, कामयाबी को पहुंचे ईमान वाले। अब अल्लाह वालों की जिंदगी को देख लो तो उनके सीने में ईमान की दौलत होगी। अल्लाह वालों की जिंदगी को मुलाहजा कर लो, अल्लाह वालों की जिंदगी का मुशाहदा कर लो तो उनके सीने में ईमान की दौलत होगी, मोहब्बत रसूल उनके सीने में होगी। और रब का कुरान कहता है, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, और वो अपनी नमाजों में रोया करते हैं, अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाया करते हैं। अल्लाह वालों की निशानियां हैं। रातों को बेदार हुआ
हुआ करते हैं, नमाजें पढ़ा करते हैं, अल्लाह की इबादत किया करते हैं, तिलावत कुरान करते हैं, नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ते हैं, ये अल्लाह वालों की निशानियां हैं। वो कभी नमाजों को नहीं छोड़ते हैं, वो कभी रोजों को नहीं छोड़ते हैं, ये अल्लाह वालों की निशानी है। अल्लाह वालों को पहचानना है तो कुरान की रोशनी में पहचानो, अल्लाह वालों की पहचान करनी है तो कुरान की रोशनी में पहचान करो। रब का कुरान कहता है ईमान वाले कामयाब हुए, और ईमान वाले है कौन, कामयाब है कौन, जो नमाजों की पाबंदी किया करते हैं, मस्जिदों से आवाजें बुलंद हो तो वो मस्जिदों को आबाद करते हैं, मदरसों को आबाद करते हैं, अपनी पेशानी को रब के हुजूर हम किया करते हैं, नमाजों की पाबंदी करते हैं, कभी नमाजों को नहीं छोड़ते, कभी रब की इबादत को नहीं छोड़ते। जब नमाज का वक्त होता है वो मुसल्ला बिछा करके अपने रब की इबादत किया करते हैं। अब अल्लाह वालों को पहचानना हो, मिलत मोहम्मद बख्श वालों, तो उनकी जिंदगी को देखना, कहीं नमाजें तो छोड़ने वाले नहीं है। जो नमाजों को छोड़ने वाला होगा वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। अल्लाह के वली की पहचान करनी है तो उनके सीने में ईमान की दौलत होगी। रब का कुरान दूसरी जगह कहता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, उनके सीने में ईमान की दौलत होगी, वो तकवा करने वाले होंगे, परहेजगारियां करने वाले होंगे, कभी नमाजों को छोड़ेंगे नहीं। और जिनके अंदर तुम ये औसाफ देखो कि ईमान की दौलत उनके सीने में है, नमाजों की पाबंदियां करने वाले हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं, नबी की सुन्नतों को आम करने वाले हैं, पहचान लेना ये अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं। कुरान कहता है मेरे बरगुज़ीदा बंदों को पहचानना है तो देखना वो नमाजें पढ़ेंगे, और नमाजें पढ़ने के बाद वो उसमें गिड़गिड़ाएंगे, वो उसमें रोएंगे, और वो कभी बुराई की तरफ इल्तिफात नहीं करते हैं, वो कभी बेहुदा बातों की तरफ नहीं जाते हैं, वो कभी गुनाहों की तरफ नहीं जाते हैं, वो कभी गुनाहों की महफिलों को आम नहीं करते हैं, वो कभी गुनाहों की महफिल को नहीं सजाते हैं, वो कभी नाच गानों में नहीं जाते हैं, बेहुदा बातों की तरफ वो जा ही नहीं सकते। अल्लाह वालों की पहचान ये है, ईमान की दौलत उनके सीने में होगी, नमाजों की पाबंदियां करने वाले होंगे, सुन्नत मुस्तफा को सजाने वाले होंगे, और सुन्नत मुस्तफा को आम करने वाले होंगे। ये अल्लाह वालों की पहचान है, ये अल्लाह वालों की निशानियां हैं। लेकिन अपनी बात की तरफ आऊं, नौजवानों, आज अल्लाह वालों से इस कौम को लोगों ने बहका दिया है। मगरिबी तहजीब को देखा, मगरिबी कल्चर को देखा, उन्हीं के तरीके को हमने अपना लिया है, उन्हीं के तमद्दुन को हमने अपना लिया है। नौजवानों को देखो, उन्हीं की तरह खाते हैं, उन्हीं की तरह पीते हैं, उन्हीं की तरह बैठते हैं, उन्हीं की तरह उठते हैं। चलना देखो तो बेहुदा लोगों की तरह है, अगर बैठना देखो तो बेहुदा लोगों की तरह है। लेकिन इस इंसान का बैठना तो असलाफ के तरीके पर होना चाहिए था, इसका चलना तो असलाफ के तरीके पर होना चाहिए था, इसका खाना तो असलाफ के तरीके पर होना चाहिए था। इसने कहा मगरिबी तहजीब को देख लिया, इसने कहा बेहुदा लोगों को देख लिया, उन्हीं के तरीके को अपना लिया। अरे इसे अपनाना चाहिए था सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी को, कौम को अपनाना चाहिए था। उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी को, कौम को अपनाना चाहिए था। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी को, कौम को अपनाना चाहिए था। शेर खुदा मौला अली की जिंदगी को, लेकिन इस कौम ने देखो बेहुदा लोगों के तरीके को अपनाया है। यही वजह है कि हम बर्बादी की तरफ चल दिए, यही वजह है कि आज बर्बादियां हमारा मुकद्दर बन चुकी है। बेहुदा लोगों को अपनाओगे, बेहुदगी की तरफ जाओगे और अच्छों की तरफ जाओगे, अल्लाह तुम्हें अच्छा बना लेगा। नमाजों की पाबंदियां करना शुरू कर दो। अरे बेहुदा लोगों का तरीका हमें जहन्नम ले जाएगा, और असलाफ का तरीका हमें जन्नत ले जाएगा। मेरे इमाम कहते हैं लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या पहन सके जो ये सुराग लेके चले। और जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। तुम अपनाओ तो असलाफ की जिंदगी को, अल्लाह इज्जतें देने वाला है, रब तुम्हारे सरों पर इज्जतों के ताज रखने वाला है। अल्लाह वालों की जिंदगी देखो तो इन्होंने असलाफ की जिंदगी को अपनाया है। अल्लाह वालों की जिंदगी को देखो, कभी इन्होंने नमाजें नहीं छोड़ी है। अल्लाह वालों की जिंदगी को देखो, कभी इन्होंने दिल नहीं दुखाया है। अल्लाह वालों की जिंदगी को देखो, कभी
कभी इन्होंने रोजे नहीं छोड़े हैं। अल्लाह वालों की जिंदगी को देखो, कभी ये बेहूदगी की तरफ नहीं गए हैं। अल्लाह वालों की जिंदगी को देखो, कभी इन्होंने सुन्नते मुस्तफा को नालियों में नहीं बहाया है। अल्लाह वालों की जिंदगी को देखो तो इनकी जिंदगी बताती है कि जिंदगी कहते किसे है, जो इनके तरीके को अपनाएगा जन्नत का हकदार हो जाएगा, और जो नाचने वालों के तरीके को अपनाएगा वो जहन्नम में जाएगा, उनके साथ जहन्नम में पहुंचेगा। नबी इरशाद फरमाते हैं जो जिसका स्टाइल इख्तियार करता है उस कौम का हश्र भी उसी के साथ होगा। अब मैं अपना मुहासबा करूं, अब मैं अपना जायजा लूं, मेरी जिंदगी से किसका तरीका झलकता है। नाचने वालों की जिंदगी को अपनाने वालों, बेहुदा लोगों की जिंदगी को अपनाने वालों, उनसे तो जिंदगी गुजारने तक का तरीका नहीं आता है। बाप के सामने आधे आधे कपड़ों में उनके लड़के और लड़कियां सामने आ जाती है, इज्जतों का उन्हें पता नहीं है। नौजवानों तुमसे कहना चाहूंगा, बिल्कुल आखिरी बात कहता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ। लोग मंसूबे बनाते हैं, लोग मीटिंगें करते हैं कि गुलामान मुस्तफा के सीने से नबी की मोहब्बत को निकाल दिया जाए। उनकी मीटिंगें बनती हैं, उनके मंसूबे बनते हैं, उनकी ये मीटिंगें होती हैं कि अगर इस कौम को हराना है तो इनके सीने से मोहब्बत रसूल को निकाल दो, ये कौम खुद ब खुद हार जाएगी। लेकिन नौजवानों उनके मंसूबों पर लात मारती है, और अगर दुनिया ने इस बात की कसम खाई है कि दुनिया हमारे सीने से मोहब्बत रसूल को निकाल देगी, तो मोहम्मद बख्श के लोगों, मिलत मोहम्मद बख्श के लोगों, पूरी दुनिया को बता दो, आज हमने भी ये कसम खाई है कि पूरी दुनिया के अंदर मोहब्बत रसूल को बेबस करके रहेंगे। हर नौजवान के सीने में मोहब्बत रसूल होगी, और हर नौजवान कहेगा लहद में इश्क रुखे शहद आग लेके चले, तेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। तुम उनके तरीके को अपनाओ तो अल्लाह इज्जत ही देगा। तो अल्लाह वालों की अगर पहचान करनी है तो चंद बातें मैंने आपसे की हैं। ईमान की दौलत उनके सीने में होगी, वो कभी नमाजों को छोड़ने वाले नहीं होंगे, मस्जिदों को आबाद करेंगे, मदरसों को आबाद करेंगे। बेटियां कभी बेपर्दगी करती हुई नजर नहीं आएंगी, उनकी बेटियां कभी बेहुदा तरफ नहीं जाएंगी। आज देखो तो हमारा हाल, हमारी बहनों का हाल तो देखो, कैसे शादियों में बेहूदगी होती है, लेकिन हम समझाने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह वालों के महफिल सजाने वालों, इनकी जिंदगी से दर्स भी हासिल किया करो, इनकी जिंदगी से तालीम भी हासिल किया करो। आज ही अज़्म मुसम्मम करके उठ जाना, मौला अब नमाज नहीं छोड़ूंगा, जो नमाज मैंने छोड़ी है उन नमाजों की भी पूर्ति करूंगा, उन नमाजों की भी कज़ा करूंगा, कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, कभी किसी की जमीन नहीं मारूंगा। इस तरीके से अगर जिंदगी गुजारी है अल्लाह इज्जत अता फरमाएगा, दुनिया भी आबाद हो जाएगी, आखिरत भी आबाद हो जाएगी। मोहब्बत रसूल का चिराग दुनिया बुझाना चाहती है, इस मोहब्बत रसूल के चिराग को लोगों बुझने नहीं देना है। दुनिया वालों को बताना है हमारे सीने से जान तो जा सकती है, हमारा जिस्म पे जान तो हो सकता है, लेकिन हमारे सीने से मोहब्बत रसूल नहीं जा सकती है। हमारे हर एक इंसान की जबान पर यही हो, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। नौजवानों मोहब्बत रसूल, या रसूल अल्लाह, या गौस जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैंने आपसे चंद बातें की हैं, अल्लाह की बारगाह में मैं दुआ गो हूँ, कम इल्मी की वजह से, सब लिसानी की वजह से उससे कुछ गलत ना हो गई, अल्लाह करीम उन्हें माफ़ फरमाए। चूँकि वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है कि बात को ज़्यादा तवील किया जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।